Hello students, good morning. How are you all? Welcome to my YouTube channel. So today we will learn subject English from standard 5th English medium, जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में यूनिट नंबर 3 शुरू किया था, जिसमें हमने शैडो वाली पोएम भी पढ़ी थी। आज हम उसके बाद की अदर एक्टिविटीज सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए उसे यूज़ करके हमें इस ब्लैंक को फिलअप करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज वेयर इज़ द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। तो यहाँ पे वेयर इज़ द चाइल्ड, वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स स्कूल में आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में उसमें कौन सा वर्ड आएगा, तो इसमें से जो वू और वू से वो लिविंग थिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जब ये विच है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किए जाती है। तो यहाँ पे पेरेंट्स प्लूरल में है, ओके। तो यहाँ पे हम ब्लैंक में भी लिखेंगे वूज। वेयर इज़ द चाइल्ड, जो बच्चा कहाँ है, वूज मतलब कि जिसके, वूज का मीनिंग होता है जिसके पेरेंट्स यहाँ स्कूल में आए हुए हैं, ओके। तो ब्लैंक में हम लिखेंगे वूज। उसके बाद है आई शो मैनी हाउसेस डैश वर क्वाइट स्पेशियस। मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे जो बहुत ही बड़े थे। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे विच। आई शो मैनी हाउसेस विच वर क्वाइट स्पेशियस। मैंने बहुत सारे हाउस देखे थे जो बहुत ही बड़े थे। उसके बाद है मैथमेटिक्स डैश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। तो मैथमेटिक्स विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। उसके बाद है द पोएम डैश यू रीड आउट इट्स सो लवली। तो द पोएम, उसमें हम लिखेंगे डैट। द पोएम डैट यू रीड, पोएम डैट मतलब वो जो पोएम वो तुमने जो पढ़ी है, इट्स सो लवली। उसके बाद है आई नो द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ऑन। तो यहाँ पे स्ट्रीट, तो यहाँ पे आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन, मैं जानता हूँ वो स्ट्रीट जहाँ पे वो रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच। उसके बाद है आई लाइक रीडिंग बुक्स डैट हैव पिक्चर्स इन इट। आई लाइक रीडिंग बुक डैट हैव पिक्चर्स ऑन इन इट। तो मुझे ऐसे बुक्स किताबें पढ़ना पसंद है जिसके अंदर पिक्चर्स होते हैं। यहाँ पे हम ब्लैंक में लिखेंगे डैट। उसके बाद है द ओल्ड लेडी whom आई मीट इन योर हाउस इज़ माई नेबर। whom मतलब जिसको, द ओल्ड लेडी जो बूढ़ी औरत थी जिसको मैं मिला था तुम्हारे घर में, वो मेरी नेबर है, मेरी पड़ोसी है, ओके। whom का मीनिंग होता है जिसको। उसके बाद कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो। यहाँ पे एक डॉग का पिक्चर है, उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइनें उसके लिए लिखी गई है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेम ऑफ द डॉग, व्हाई इज शी कॉल्ड दैट, व्हाट कलर इज शी, डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली, व्हाट डज शी लाइक टू ईट। तो यहाँ पे फर्स्ट है व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेम ऑफ द डॉग, आपको क्या लगता है कि इसका नाम क्या होगा। उसके बाद है वाई शी कॉल डैट, उसको ऐसा क्यों जो नाम है उस नाम से वो ऐसा क्यों बुला रही होगी। व्हाट कलर इज शी, उसका कलर क्या होगा। डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली, क्या आपको लगता है कि वो फ्रेंडली डॉग है। व्हाट डज शी लाइक टू ईट, उसे खाना क्या पसंद होगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट का आंसर लिखा है व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेम ऑफ द डॉग। यहाँ पे हम लिखेंगे आई थिंक द नेम ऑफ द डॉग इज शैडो। आई थिंक, मुझे लगता है कि डॉग का जो नाम है वो क्या होगा, शैडो होगा। उसके बाद सेकंड है वाई इज शी कॉल्ड डैट, अब उसको शैडो कहकर क्यों बुलाते हैं वो। तो आंसर इज शी इज कॉल्ड शैडो बिकॉज फॉलोज मिथु लाइक अ शैडो वेयर शी गोस। मतलब जो शैडो है वो उसको ऐसे फॉलो करता है जहाँ पे वो जाता है, इसलिए इसका नाम शैडो है। उसके बाद है व्हाट कलर इज शी, उसका कलर क्या है। तो उसका हर कलर इज ग्रे, उसका कलर कौन सा है, तो ग्रे है। उसके बाद डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली, क्या आपको लगता है कि वो फ्रेंडली है। तो यह शी इज़ फ्रेंडली डॉग।
उसके बाद व्हाट डज सी लाइक्स टू ईट, व्हाट डज सी लाइक टू ईट, उसको क्या खाना पसंद है, तो शी लाइक्स टू ईट चॉप एंड डॉग बिस्किट, उसको चॉप और डॉग बिस्किट खाना पसंद है। ओके, सो यहाँ पे हमने ब्लैंक्स फिलअप कर दी और उसके बाद ये जो डॉग के बारे में लिखना था वो भी हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है से अलाउड शू, फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट है शू, उसके बाद है शेडो, उसके बाद है फिश, उसके बाद है बुश, सिप, सिप, डिश, वॉश, सेल, शेड, विश, ब्रश। ओके, क्या है शू, उसके बाद है शेडो, उसके बाद है फिश, उसके बाद है बुश, उसके बाद है सीप, उसके बाद है सीप। तो यहाँ पे सीप, सीप जो बड़ा सा वहाँ जहाज होता है ना समुद्र में, उसको सीप SHIP शिप कहते हैं, और SHEEP शिप जो है वो हम भेड़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद डिश, उसके बाद है वॉश, उसके बाद है शेल, उसके बाद है शेड, उसके बाद है विश और उसके बाद है ब्रश। ये सारे जो वर्ड है वो हमने बोले। उसके बाद है क्या है एक्ट आउट द पोएम एज यू रीड इट स्लोली। तो यहाँ पे जो पोएम है वो हमें रीड करनी है। सो लेट्स रीड इट। When the sun shines, I can see my shadow right in front of me. When I walk, my shadow walks. When I hope, my shadow hopes. When I jump, my shadow jumps. And when I stop, my shadow stops. So यहाँ पे पोएम है When the sun shines, मतलब जब सन जो सूरज है वो चमकता है, जब वो आसमान में आता है, I can see मैं देख सकता हूँ, my shadow right in my front of. When I walk, my shadow walks, मतलब जब जो सन है वो शाइन करता है तब मेरी जो शैडो है वो मेरी आगे में देख सकता हूँ। When I walk, जब मैं चलता हूँ, my shadow walks, मेरी शैडो भी चलती है। When I hope, जब मैं होप करता हूँ, my shadow hopes, मेरी जो शैडो है वो भी होप्स करती है। When I jump, जब मैं जंप करता हूँ तब मेरी जो शैडो है वो भी जंप करती है। एंड व्हेन आई स्टॉप, माई शैडो स्टॉप्स, और जब मैं स्टॉप हो जाता हूँ तब मेरी शैडो भी स्टॉप हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखे, उसके बाद डॉग के बारे में देखा और उसके बाद हमने ये छोटी सी पोएम देखी, और उसके बाद की अदर जो एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर टू माई ऑल स्टूडेंट्स एंड बाय।